चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग के 45वें परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें चंद्रापीड द्वारा पत्रलेखा को कादम्बरी के पास भेजते समय दिए जाने वाले निर्देशों का वर्णन है। अथ च पत्रलेखाम आहूय, इसके बाद पत्रलेखा को बुलाकर, अथ च इसके बाद अर्थात मेघनाद को पत्रलेखा के साथ हेमकूट जाने का आदेश देने के बाद पत्रलेखाम आहूय, पत्रलेखा को बुलाकर चंद्रापीड ने निर्देश दिया। पत्रलेखे त्वयापि यान्त्या अध्वनि न मद्विरह पीड़ा भावनीया। पत्रलेखे यान्त्या त्वयापि, जाते हुए तुम्हारे द्वारा भी, अध्वनि मार्ग में, मद विरह पीड़ा, मेरे विरह की पीड़ा का न भावनीय, अनुभव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात मार्ग में जाते समय तुम मेरे विरह की पीड़ा का अनुभव न करना। न शरीर संस्कारे अनादरः करणीयः, शरीर के संस्कार में, शरीर की शुद्धि में, स्नानादि क्रियाओं में अनादरः न करणीयः, असावधानी नहीं करना। अर्थात स्नान इत्यादि शरीर की शुद्धि करते रहना। न आहार वेला अतिक्रमणीया, आहार की वेला का, भोजन के समय का अतिक्रमण न करना, अर्थात समय पर भोजन कर लेना। न येन केनचित् अज्ञातेन पथा यातव्यम, येन केनचित्, जिस किसी अज्ञातेन, अज्ञात, पथा, मार्ग से, न यातव्यम, नहीं जाना। अर्थात अज्ञात मार्ग से, ऐसे मार्ग से जिसके विषय में जानकारी न हो, मत जाना। अर्थात अपने प्राणों को संकट में न डालना। मम जीवितम अपि तवैव हस्ते वर्तते, मेरा जीवन भी तवैव, तुम्हारे ही हस्ते, हाथ में, वर्तते है। अर्थात तुम यदि सकुशल कादम्बरी के पास मेरे आने का समाचार बता दोगी और वह जीवित रहेगी, तभी मैं भी जीवित रह सकूँगा। तत् नियतम त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीयः, तत् तो नियतम, निश्चित रूप से, त्वया, तुम्हारे द्वारा, आत्मा, अपनी, यत्नेन परिरक्षणीय, यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से तुम प्रयत्नपूर्वक अपनी रक्षा करना। इत्युक्त्वा केयूरकम पुनः तदवधान दानाय संविधाय, ऐसा कह करके केयूरक से फिर तदवधान दानाय, उसके प्रति ध्यान रखने, पत्रलेखा का ध्यान रखने के लिए केयूरकम संविधाय, केयूरक को नियुक्त करके, महाश्वेताश्रमम यावत, महाश्वेता के आश्रम तक, त्वयैव सह, तुम्हारे साथ ही, अनया मन्नयनाय आगंतव्यम, यह पत्रलेखा मुझे ले जाने के लिए, हेमकूट ले जाने के लिए, आगंतव्यम, आएगी। अर्थात जब मैं महाश्वेताश्रम में पहुंचूंगा तो तुम्हारे साथ मुझे ले जाने के लिए यह पत्रलेखा भी महाश्वेता के आश्रम तक आएगी। इत्यादिश्य व्यसर्जयत, ऐसा आदेश देकर व्यसर्जयत, विदा कर दिया, केयूरक को विदा कर दिया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से होंगे। प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः? उत्तर है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः अस्ति। प्रश्न है, चंद्रापीडः काम आह्वयत्?
उत्तर है चंद्रापीडः पत्रलेखाम आह्वयत्। प्रश्न है पत्रलेखे त्वयापि यान्त्या अध्वनि न मद्विरः पीडा भावनीया इति कः अकथयत्। उत्तर है पत्रलेखे त्वयापि यान्त्या ध्वनि न मद्विरः पीडा भावनीया इति चंद्रापीडः अकथयत्। प्रश्न है केयूरकं किम आदिश्य चंद्रापीडः व्यसर्जयत्। उत्तर है महाश्वेताश्रमं यावत् त्वयैव सहानया मन्नयनाय आगन्तव्यम् इति केयूरकम् आदिश्य चंद्रापीडः व्यसर्जयत्। प्रश्न है अध्वनि का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्तर है अध्वनि का शाब्दिक अर्थ है मार्ग में।